इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत किसी किसी घर में जन्म लेती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आज हम जानेंगे हाथ की ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि इंसान का जो वैवाहिक जीवन है यानी कि मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी। ठीक है, कैसे योग लेकर वो इंसान जन्म लिए हुए हैं। मैरिज लाइन में भी कभी कभी आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। ये भी कोई परमानेंट लाइन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये लाइन बताती है कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लेकिन कभी कभी ये इसमें चेंजेस भी देखे गए हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं चेंजेस के बारे में भी बताऊंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज लाइन के बारे में बताऊंगी कि कौन सी वैवाहिक जीवन शुभ रहने के संकेत है और कौन सी लाइन हो तो वैवाहिक जीवन अशुभ हो सकता है, और उसको सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरिज लाइन जो होती है वो कहाँ होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये वाली उंगली जो होती है इसको लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका उंगली कहा जाता है। इसके नीचे बुध का पर्वत होता है इतनी जगह पर। ठीक है, इसी पर्वत पर आपको ऐसे खड़ी खड़ी नहीं हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगी। इसको लव लाइन या मैरिज लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, मैरिज का योग बताती हैं ये वाली लाइन, लेकिन अगर इसके साथ आपके ये दो माउंट अगर डेवलप हैं तभी इंसान के हाथ में मैरिज का योग होता है। अगर ये दोनों पर्वत दबे हों या अच्छे से स्थान प्राप्त ना हो तो सिर्फ ये लाइन हो तो इसका मीनिंग है कि ऐसा इंसान जो है वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी में लव लाइन के रूप में ये लाइन काम करेगी। ये मैरिज लाइन उसको ऐसे नहीं बोला जा सकता। और अगर किसी स्पिरिचुअल या संत के हाथ में आपको ऐसी रेखा दिखाई दे तो ये वाली जो लाइन है वो उसके इष्ट के प्रति उसका समर्पण जो है उसके बारे में बताती है, ये उसकी मैरिज लाइन के बारे में नहीं बताती। ठीक है, फिर ये लाइन जो है उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगी कि वो इस और किस टाइम में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं कि ये एक इंडिकेशन है कि इंसान की मैरिज होगी, लेकिन स्पिरिचुअल बंदे के हाथ में है तो उसकी मैरिज के बारे में योग नहीं है, तब उसकी स्पिरिचुअलिटी में जाने के योग हैं। ठीक है, ये लव लाइन ही इसको इंग्लिश पामिस्ट्री में बताया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर ये वाली लाइन जो है आपकी ऐसे एकदम सीधी हो तो इसका मीनिंग है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही आपके अनुकूल मन अनुकूल जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। अगर इसके साथ ऐसे क्रॉस का निशान यहाँ पर हो तो ये फिर प्रबल हो जाता है कि ये प्रबल योग है कि आपको बिल्कुल आपके मन के अनुकूल जीवन साथी मिलेगा। कई केसेस में इसको लव मैरिज का इंडिकेशन भी कहा गया है। हमने आप पहले भी एक वीडियो बनाई है कि उसमें थंबनेल है कि आपकी शादी कब होगी, कैसे इंसान से होगी और कितनी उम्र में होगी, ये सब बताया गया है। ठीक है, उसका स्वभाव कैसा होगा इंसान का उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आपको वो वीडियो पॉपुलर वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। अब हम इसमें एज की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ शुभ और अशुभ मैरिज लाइन के बारे में बात करें। ये वाला योग जो है, जो बच्चे आजकल के पूछते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज, ये 99% लव मैरिज ही कराती है ऐसे योग वाली, जब ऐसी बिल्कुल सीधी हो
और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो इसका मीनिंग है कि आपको आपके मन के अकॉर्डिंग जीवन साथी मिलेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त और जो शुभ योग है यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं ये सन लाइन होती है। अगर मैरिज लाइन ऐसे चलते हुए इसके बीच में मिल जाए, ठीक है, ऐसे आकर मिलनी चाहिए। ये मैरिज लाइन है और ऐसे आकर ये इसके बीच में मिल गई है, तो इसका मीनिंग है कि आपकी शादी किसी नेम फेम से युक्त कोई इंसान है या समाज में काफ़ी उसकी मान सम्मान है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा या वो काफ़ी धनी व्यक्ति होगा। ठीक है। ये ऐसा योग प्रकट करती, आम इंसान के साथ आपकी शादी नहीं होगी, ये योग बता रहा है। ठीक है। लेकिन अगर यही रेखा ऐसे सन लाइन को काट कर आगे चली गई है तो ये योग भंग हो गया है। आप ऐसे इंसान से मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपकी शादी ऐसे इंसान से नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये कट कर गई, जब कट गई तो कर गई ना, तो योग जो है वो भंग हो गया है, अब शादी नहीं होगी। ठीक है। ऐसी अवस्था में अगर यहाँ पर यही लाइन ऐसे बढ़कर, ये सन लाइन है और या ऐसे मैरिज लाइन यहाँ पर है और ऐसे आ गई है और इसके ऊपर आपको आइलैंड दिखाई दे गया है, तब भी ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी ऐसे इंसान से शादी होते होते रह जाएगी, नहीं होगी। ये भी योग भंग हो गया है। ठीक है। ट्रबल है, कोई कर्मा है जिसकी वजह से ऐसे हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपकी शादी नहीं होगी। आपका उस इंसान से मेल जोल होगा। अगर पारिवारिक लोगों की सहमति से रिश्ता हुआ है तो रिश्ता होगा, लेकिन टूट जाएगा, होगा नहीं, शादी तक बात नहीं पहुँचेगी। ये इस बात का संकेत है। ठीक है। इसी तरह विवाह रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी, साफ, स्पष्ट, गहरी होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी तरह की कटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर इस तरह के तिल का निशान होना चाहिए, ना ही द्वीप का निशान होना चाहिए, ना ही क्रॉस होना चाहिए। ठीक है। क्रॉस भी नहीं होना चाहिए। ये सब बैड मैरिज के इंडिकेशन है कि ये अशुभ है, मैरिज लाइन ये अच्छी नहीं है। अगर आप ऐसे देखें, यहाँ पे सन लाइन जा रही है और यहाँ शुक्र से एक रेखा निकलकर ऐसे सन लाइन में मैच हो गई है, ये भी काटनी नहीं चाहिए, ऐसे मैच हो गई है, तभी ये इंडिकेशन है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परिवार में आपका विवाह होगा। स्वभाव के वाइज वो बढ़िया, ऐसा नहीं हम बोल रहे, वो उनके पास घर में काफ़ी लग्जरी होगी, काफ़ी धन होगा, मान सम्मान भी हो सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिच रहने की संभावना होती है उनके ससुराल वाले, तो उनको ससुराल से खूब धन और मान सम्मान प्राप्त होता है और ये योग बन जाता है, राज राजेश्वर योग वाला ये इंसान होता है। इसका विवाह किसी बढ़िया घर में होना तय होता है। जैसे हमने पहले बताया, अगर इसके ऊपर भी कहीं पर आइलैंड वगैरह ऐसे बन जाए या फिर कट्स आ जाएं तो ये योग भी भंग हो जाता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी लाइन पर कट्स या आइलैंड हो या तिल वगैरह हो तो योग भंग हो रहा है, तो उस स्थिति में ये वाला योग आप नहीं समझ सकते। ठीक है। ऐसे होते होते रह जाएगा, इसका ये मीनिंग निकलेगा। ठीक है। या फिर कोई कष्ट आने के बाद अगर वो आइलैंड गायब होना शुरू हो जाए तब वो कष्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर ये योग दोबारा से जो है फलित हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर शुक्र पर ऐसे काला तिल दिखाई दे, इस तरह का काला तिल यहाँ पर हो या चंद्र पर हो तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मतभेद रहने की संभावना होती है। और अगर इसके साथ यहाँ पर आपको ऐसे जो विवाह रेखा है ऐसे दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे या तीन भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। तो ऐसे व्यक्ति के विचार अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होते। ठीक है। इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है, ये दूषित मैरिज लाइन आप कहलाएगी। ठीक है। विवाह रेखा दूषित है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए। ये वाले हाथ पर शुक्र पर्वत पर अगर तिल हो तो आपस में जो है वो बहसबाजी ज़्यादा होती है। अगर चंद्र पर हो तो विवाह में देरी होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर है तो बहसबाजी बहुत होगी और लड़ाई झगड़ों तक की नौबत आ जाती है।
और दोनों के विचार जो आपस में मेल खाते ही नहीं, इकट्ठे बैठ नहीं सकते ये दोनों, ऐसा ये योग होता है। अगर मंगल के क्षेत्र से ऐसे ऐसे लाइंस जा रही हों तब भी ये चिंताएं देती हैं। और अगर यहाँ से कोई रेखा या यहाँ से कोई रेखा निकलकर ऐसे मैरिज लाइन को काट देती है तो व्यक्ति का तलाक हो जाता है, ये तलाक की रेखा होती है। ऐसा जब होता है तो व्यक्ति के घर वाले ही उसमें रोल निभा रहे होते हैं तलाक कराने में, ये कोई रक्त संबंधी होते हैं। ये ज़्यादातर अगर लेडी के हाथ में तो उनके इन लॉज वाले उनको उनके पति से अलग कराते हैं, और अगर जेंट्स के हाथ में हो तब भी उनके इन लॉज यानी कि लेडी की तरफ से जो लोग होते हैं या उनके खुद के परिवार वाले भी हो सकते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, या फिर कोई नज़दीकी लोग होते हैं जो तलाक करवा देते हैं। यदि स्त्री और पुरुष के हाथ में, दोनों हाथों में ये जो मेन लाइंस हैं एक जैसी हों, हार्ट लाइन हेड लाइन एक जैसी हो, लाइफ लाइन भी, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की जो सोच है वो काफ़ी मिलती जुलती होती है और विवाह चलने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। ठीक है, ये भी अच्छा योग होता है। बाकी की लाइंस जो हमने बताई हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर चाहे कितनी भी सोच मैच हो रही हो तलाक हो जाएगा अगर नेगेटिव योग होगा तो। अगर आपको ये वाली लाइन जो है लहराती हुई दिखाई दे ऐसे, और साथ में यहाँ पर मंगल का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए हो, तो इसका मतलब है कि ये इंसान बहुत गुस्से वाला है। ठीक है, ये वाला एरिया डेवलप हो और ये उतार चढ़ाव को दिखा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि इंसान का गुस्सा इतना ज़्यादा होगा कि मैरिज जिसके साथ भी होगी तो उतार चढ़ाव होगा, कभी उन दोनों में अच्छे से निभेगी तो कभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये भी अच्छा संकेत नहीं है, ऐसे तो इंसान के हार्ट पर फिर हो जाएगा ना इफ़ेक्ट, तो ये भी अच्छा चिन्ह नहीं है। इसके लिए भी इंसान को उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी स्त्री के ऐसे हाथ पर इधर से पूरे हाथ में कहीं ना कहीं पर छोटी मोटी बड़ी कैसी भी लाइंस कट्स आ रहे हों सभी लाइंस पर, तो ऐसे इंसान के जीवन में स्ट्रगल होता है। अगर लेडी होगी तो उसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। अगर ऐसे चिन्ह आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत ही रेमेडीज़ का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पर आपको जैसे तिल बताया था ना, तिल हो तो ऐसे व्यक्तियों को मधुराष्टकम का पाठ करना चाहिए। मधुराष्टकम जो है वो श्री कृष्ण की स्तुति है, उसमें उनकी बाल रूप का जो है वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। उसका पाठ करने से आपके जीवन में मधुरता जो है बढ़ जाती है। अगर लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको अपने गुरु के क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए, उनको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और केले के वृक्ष में जल देना चाहिए। पीली वस्तुओं का उस दिन भोजन करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तब भी पीली चीज़ें खाएं और पीली चीज़ें मंदिर में भी चढ़ाएं, ठीक है, लोगों को भी बांटें और खाएं भी। लेकिन अगर जेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए और गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, और उनको राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं सॉरी तस्वीर जो है वो अपने शयन कक्ष में लगानी चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच में जो भी मतभेद हो रहा होता है वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है और मैरिज लाइफ जो होती है अच्छी हो जाती है। और अगर यहाँ पर सूर्य की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो तो सूर्य देव को जो है वो जल चढ़ाना चाहिए रविवार को, और वैसे तो हो सके हर दिन चढ़ाना चाहिए, तो रविवार को स्पेशल आपको पूजा पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर मैरिज लाइन में जैसे लहराती हुई मैरिज लाइन थी या फिर ऐसी मैरिज लाइन जो हमने बताई थी, अगर इस तरह की मैरिज लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति को बुधवार के दिन 1-2 घंटे जो है वो दोपहर के समय शांत रहना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं या शांत इस टाइम पर नहीं रह सकती, आपको लोगों से बातचीत करना अनिवार्य है, तो जब भी आप अपने घर पर जाते हैं तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो जब भी मिले तो आपस में कम बात करें, हो सके तो बात ना करें, अगर करनी ज़रूरी हो तो कम बात करें, तो ऐसी स्थिति में भी ये वाली लाइन जो है ठीक होनी शुरू हो जाती है।
शुक्र को अच्छा करने के लिए जो जेंट्स लोग होते हैं उनको वाइट कलर की मिठाई जो है छोटी कन्याओं को दान करनी चाहिए, मंदिर में चढ़ानी चाहिए शुक्रवार के दिन को। और लेडीज़ का सम्मान करना चाहिए। ऐसे आपकी लाइफ में लग्जरी भी आती है और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो भी बढ़िया चलता है। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर किया करें। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। किसी खास विषय पर आपको जानकारी चाहिए तब भी आप कमेंट करके हमें बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।